बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इससे पीछे आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लिया है कि इसका इंट्रो और इसके यूजेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इस टॉपिक को ये टॉपिक आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कौन से टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर किस हद तक होता है, और फिर इसकी टाइप्स का पूछा जा सकता है। और ये टॉपिक वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग थोड़ा सा समझ के चलें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले आ जाती है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या चीज़ है? तो क्रैकिंग है हमारे पास जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज करना। ठीक है, ये जो हायर हाइड्रोकार्बन है इसको लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज करना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिसिंग है और वो है प्रोपीन। ठीक है, और आखिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, हम लोगों ने ये क्यों करना है? तो ये ऊपर मैं आपको समझाती हूँ। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड ओनली अबाउट 20% ऑफ गैसोलीन। जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं, पिछले टॉपिक में हमने किया, लास्ट वीडियो दी हुई है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। तो उसमें है कि पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो वो 20% ओनली गैसोलीन प्रोड्यूस करती है। अब हमें जो गैसोलीन की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि गाड़ियों में गैसोलीन भरी जाती है, एज अ गैस हम लोग कहते हैं उसको। तो गाड़ियों में बहुत ज़्यादा गैसोलीन भरी जाती है। तो इस इतनी ज़्यादा अमाउंट को पूरा करना 20% के बस की बात नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो हायर हाइड्रोकार्बन हैं उनको चेंज कर देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन्स जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, मतलब लेस डिज़ायरेबल हैं। तो लेस डिज़ायरेबल मतलब केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल हैं, इनके यूजेस थोड़े से कम हैं। तो फिर इनको हम चेंज कर देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में, हेप्टेन में, इथीन में, प्रोपीन में। अब इनकी जो कंपोजिशन है ना, हेप्टेन की, इथीन, प्रोपीन, अल्केन और एल्कीन दोनों ही बनते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन को हीट करने से इन द एब्सेंस ऑफ एयर अल्केन भी बनता है और अल्कीन्स भी बनती हैं। ठीक है, अब इनकी जो कंपोजिशन है कि अल्कीन और अल्केन कौन कौन से बनने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में अल्केन और अल्कीन कौन कौन सी बननी है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम लोगों ने क्रैकिंग का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। आगे टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है, कौन कौन सा तरीका हमने यूज़ किया। 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस बात को समझ लेना है। डेफिनेशन में आ जाता है, इनका आपस में मवाजना आ जाता है कि थर्मल और कैटालिटिक को करो, कैटालिटिक और स्टीम को करो। तो ये 3 टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। तो चलते हैं आगे। थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है, आप लोगों को नाम से ही हो सकता है अंदाज़ा हो जाए। थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, क्या समझ आई? थर्म का मतलब हीट। हीट के ज़रिए हम लोगों ने क्रैकिंग करनी है, यानी कि टेम्परेचर हाई करना है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स को एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग किस तरह होगी? हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे थर्मल क्रैकिंग होगी, एंड इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन एंड प्रोपीन। इथीन और प्रोपीन को बनाने के लिए आगे आप लोग 8th चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इथीन और प्रोपीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनकी इथीन और प्रोपीन को बनाने के लिए हम लोग थर्मल क्रैकिंग इस्तेमाल करते हैं। अब एक दफ़ा पिछली स्लाइड पे आए, यहाँ पे ये ऊपर जो डेल्टा का निशान दिया हुआ है, ये वाला, इसका मतलब होता है हीट। और आगे हमें मिल भी रही हैं इथीन और मैंने आपको बताया था पीछे प्रोपीन। तो इथीन और प्रोपीन मिल रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि ये कौन सी क्रैकिंग है। ऑब्वियसली दिस इज़ थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, थर्मल क्रैकिंग की बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। इसके भी नाम से शो हो रहा है कि कौन सी क्रैकिंग होगी, इसमें क्या चीज़ यूज़ होगी। ऑब्वियसली कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अच्छे से डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कैटालिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिएक्शन में खुद तो यूज़ नहीं होता लेकिन रिएक्शन को तेज़ कर देता होता है। सही है, तो हायर हाइड्रोकार्बन कैन बी क्रैक्ड एट। अच्छा, क्रैक्ड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्रैक्ड का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को। सही है, तो हम लोग एक बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ते हैं।
हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ते हैं। हायर कैन बी क्रैक्ड एट लो टर्म लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे हमें टेम्परेचर हाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं। लोअर टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड एंड लोअर प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट। सूटेबल कोई ना हमने कैटालिस्ट ले लेना है। आगे दोनों कैटालिस्ट भी दिए हुए हैं, एक सिलिका और एलुमिना। ये वैसे टिपिकल कैटालिस्ट हैं, मोस्ट यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कैटालिस्ट यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे जियोलाइट वगैरह। तो ये क्रैकिंग के लिए कैटालिस्ट यूज़ हो गए हैं। तो इनके ज़रिए क्या होता है कि हम क्रैकिंग produces gasoline of higher octane number and therefore this method is used for obtaining better quality of gasoline। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हायर ऑक्टेन रिफॉर्मिंग में पढ़ेंगे, अगला ही लेक्चर है, इसके साथ ही दिया हुआ, उसका भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हायर ऑक्टेन नंबर क्या होता है और लोअर ऑक्टेन नंबर क्या होता है। तो हायर ऑक्टेन नंबर की हमें मतलब जो गैसोलीन है वो हमें हायर ऑक्टेन नंबर की ही चाहिए होती है। यहाँ पे इतना तक ये बात समझ लें। और बेटर क्वालिटी की होती है ऑब्वियसली। तो हमें कैटालिटिक क्रैकिंग से कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? हायर ऑक्टेन नंबर वाली गैसोलीन मिलेगी। होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात की समझ आ जाए। आगे हम लोग चलते हैं स्टीम क्रैकिंग की तरफ। तो ये भी अपने नाम से ही शो हो रही है कि स्टीम क्रैकिंग क्या चीज़ है। स्टीम का मतलब क्या होता है? भाप। ठीक है, स्टीम का मतलब क्या होता है? भाप। तो इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन इन द वेपर फेज, वेपर्स की फेज में जो हायर हाइड्रोकार्बन है आर मिक्सड विद स्टीम के साथ मिक्स किए जाते हैं। हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े टाइम के लिए लेकिन हायर टेम्परेचर पे। हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 सेंटीग्रेड, और फिर एकदम से उसको कूल कर दिया जाता है। यहाँ तक बात समझने वाली है कि हायर हाइड्रोकार्बन इन द वेपर फेज आर मिक्सड विथ स्टीम heated for a short duration to about 900 सेंटीग्रेड and cooled rapidly। एकदम से उसको फिर कूल कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये किस लिए यूज होता है? फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब जो छोटी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इथीन, प्रोपीन वगैरह, इनको मिथीन तो ऑब्वियसली नहीं होती, ब्यूटेन वगैरह। तो बिसाइड्स इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, क्रैकिंग हैज़ आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाई प्रोडक्ट। मतलब गैसोलीन तो प्रोड्यूस करती ही करती है, लेकिन क्रैकिंग से हमें दूसरी यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। वो कौन सी हैं? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आगे लिखी हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, synthetic fibers, fertilizers, weed killers and important chemical like ethanol। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ये वाला स्टीम क्रैकिंग तक हो जाता है। तो आगे इसके मैं जो टॉपिक शेयर करूँगी उसमें आएगा नॉकिंग आएगी, रिफॉर्मिंग आएगी, ऑक्टेन नंबर आएगा। ऑक्टेन नंबर मतलब क्या चीज़ होती है, और जो अगला टॉपिक है वो अच्छी तरीके से हम लोग कवर करेंगे। एट द एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।